दोस्तों, आज विशाखापट्टनम के मैदान पर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला हर क्रिकेट प्रेमी के लिए यादगार साबित हुआ। टीम इंडिया और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांच की कोई कमी नहीं थी। भारत को अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस मैच में जीत बेहद जरूरी थी। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआती दबाव को धैर्य और आक्रामकता से मात दी। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की बेहतरीन साझेदारी ने भारत को एक मजबूत शुरुआत दी और पूरे स्टेडियम में उत्साह भर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आज विशाखापट्टनम के मैदान पर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुकाबला खेला गया और क्या शानदार मैच देखने को मिला। एक तरफ थी टीम इंडिया, जिसे अपने पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, और दूसरी ओर थी मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसे हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। दोनों ही टीमों के बीच इस मैच को लेकर रोमांच अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था। जीत जरूरी थी ताकि सेमीफाइनल की राह आसान हो सके। टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच की नमी गेंदबाजों को मदद देगी और शुरुआती झटके देकर वो भारत को दबाव में डाल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, मैदान पर जो हुआ वो शायद खुद हीली ने भी नहीं सोचा था। भारतीय पारी की शुरुआत करने आई दो शानदार बल्लेबाज, स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल। दोनों पर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की तेज गेंदबाज किम गार्थ ने। उन्होंने पहली ही गेंद से लाइन और लेंथ पर ध्यान रखा, लेकिन स्मृति मंधाना कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है। पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री पार भेजा और इसी के साथ भारत के स्कोरबोर्ड पर पहले चौके के रूप में शुरुआत हुई। दर्शक दीर्घा में बैठी भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं, क्योंकि हर किसी को उम्मीद थी कि आज मंधाना कुछ खास करने वाली हैं। हालांकि शुरुआती ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। मेगन शुट, एलिस पेरी और एशली गार्डनर ने बेहद सटीक गेंदबाजी की। हर ओवर में बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मंधाना और प्रतिका ने स्थिति को भांपते हुए संयम से खेला। दोनों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, लेकिन किसी भी तरह का अनावश्यक रिस्क नहीं लिया। पहले 7 ओवरों में भारत का स्कोर सिर्फ 21 रन था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि टीम ने अपने दोनों विकेट संभाल कर रखे थे। मैदान पर माहौल थोड़ा शांत था। ऐसा लग रहा था कि भारत की बल्लेबाज कुछ रक्षात्मक खेल दिखा रही है, लेकिन 8वां ओवर आते ही खेल का पूरा रंग बदल गया। गेंदबाजी करने आई सोफी मोलिनियक्स और सामने थी स्मृति मंधाना, जिनका बल्ला अब पूरी तरह तैयार था। इस ओवर में मंधाना ने वह किया जो किसी भी गेंदबाज को डराता है, आक्रामक बल्लेबाजी। पहली गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में बेहतरीन कवर ड्राइव खेला, फिर अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट लगाया और तीसरी पर गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। शानदार छक्का। पूरा स्टेडियम स्मृति स्मृति के नारों से गूंज उठा। इस ओवर से भारत को मिले कुल 16 रन और इसी के साथ मैच का मूड पूरी तरह बदल गया। भारतीय कैंप में उत्साह लौट आया। अगला ओवर गार्डनर फेंकने आई, लेकिन इस बार उनकी परीक्षा लेने की बारी थी प्रतिका रावल की। प्रतिका, जो अब तक काफी संयम से खेल रही थीं, उन्होंने गार्डनर का स्वागत चौका और छक्का लगाकर किया। उनके शॉट्स में टाइमिंग, पावर और क्लास तीनों झलक रहे थे। एक पल के लिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी थोड़ा परेशान दिखीं, क्योंकि अब दोनों भारतीय बल्लेबाज पूरी लय में आ चुकी थीं। सिर्फ 9 ओवरों में भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया था। पावर प्ले के 10 ओवर खत्म होते होते स्कोर था 58 रन बिना किसी नुकसान के। ये वो शुरुआत थी जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज अपसेट थीं। मंधाना अपने नेचुरल फ्लो में खेल रही थीं, वहीं प्रतिका धैर्य और सटीकता के साथ उनका साथ निभा रही थीं। दोनों के बीच की तालमेल देखने लायक थी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स शानदार थी। स्ट्राइक रोटेशन लगातार जारी था और जब भी मौका मिलता दोनों किसी गेंदबाज को छोड़ती नहीं थीं। मध्य ओवरों में भी इन दोनों बल्लेबाजों ने रनों की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाज बदल बदल कर इस्तेमाल किए, कभी टी मैग्रा, कभी मोलिनियक्स, कभी पेरी, लेकिन किसी का भी असर भारतीय बल्लेबाजों पर नहीं पड़ा। हर एक ओवर में कम से कम एक चौका तो देखने को मिल ही रहा था। 16वें ओवर में मंधाना ने गार्डनर के खिलाफ 2 शानदार चौके लगाए, एक स्क्वायर कट और एक सीधा ड्राइव, और अपनी 50 के करीब पहुंच गईं। प्रतिका रावल भी अब खुलकर खेल रही थीं। दोनों की साझेदारी 100 के करीब पहुंच रही थी और भारतीय ड्रेसिंग रूम में हर कोई मुस्कुरा रहा था। 18वें ओवर में किम गार्थ फिर से गेंद लेकर आईं। मंधाना ने इस ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया और इसके साथ ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। सिर्फ 46 गेंदों में 50 रन, क्लास और स्टाइल से भरी हुई पारी। वो अपने बल्ले से यह साबित कर रही थीं कि क्यों उन्हें दुनिया की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है।
इसी ओवर में प्रतिका और मंधाना दोनों ने एक एक चौका जड़ा और भारत का स्कोर भी 3 अंकों में पहुंच गया, 100 रन बिना कोई विकेट खोए। अब मैदान पर भारतीय फैंस का जोश चरम पर था। तिरंगा लहराया जा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और दर्शकों को महसूस हो रहा था कि भारत आज कुछ बड़ा करने वाला है। 21वें ओवर में वही किम गार्थ एक बार फिर गेंद लेकर आईं। इस बार प्रतिका रावल की बारी थी चमकने की। उन्होंने गार्थ की ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी गई गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर के ऊपर से भेजा, चौका। और इसी के साथ प्रतिका रावल ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, 69 गेंदों में शानदार 50 रन। दूसरी ओर उसी ओवर में मंधाना ने गार्थ की गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ दिया जो सीधा लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के पार जाकर गिरा। यह छक्का न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को दिखा रहा था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों को भी बैकफुट पर डाल रहा था। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह हावी थीं। मंधाना का हर शॉट दर्शकों को रोमांचित कर रहा था, तो प्रतिका की स्ट्रेट ड्राइव और स्क्वायर कट्स ने ऑस्ट्रेलियाई फील्डरों को चारों ओर दौड़ाया। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 150 के करीब पहुंच गया था। यह साझेदारी भारत के लिए सॉलिड फाउंडेशन साबित हो रही थी और यही साझेदारी आगे चलकर भारत को विशाल स्कोर की ओर ले गई। दोनों के बीच 120 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली बार-बार गेंदबाजों से बातचीत कर रही थीं। फील्ड बदली जा रही थी, लेकिन भारत की सलामी जोड़ी किसी भी तरह का दबाव लेने को तैयार नहीं थी। अब विशाखापट्टनम का मैदान पूरी तरह रोमांच से भर चुका था। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लाइनअप की हालत पतली कर दी थी। स्मृति मंधाना पूरी लय में नजर आ रही थी। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन सब कुछ क्लासिक था। उनकी हर एक स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा था, चाहे वो कवर ड्राइव हो, पुल शॉट या फिर स्ट्रेट ड्राइव। वहीं दूसरी ओर प्रतिका रावल भी उतनी ही परिपक्वता से खेल रही थी। उन्होंने ये भलीभांति समझ लिया था कि मंधाना जब अटैक करेंगी तो उन्हें पारी को स्थिर रखना है। यही वजह थी कि उन्होंने सिंगल और डबल लेकर स्कोर को लगातार बढ़ाते हुए रन रेट को थमने नहीं दिया। भारत का स्कोर अब तेजी से बढ़ रहा था। हर ओवर में बाउंड्री देखने को मिल रही थी। 20 से 24वें ओवर के बीच टीम इंडिया ने लगभग हर ओवर में 8 से 10 रन जोड़े। दर्शक अब सीटों से उठकर खड़े थे। हर चौके छक्के पर तालियों की गूंज पूरे मैदान में गूंजने लगी थी। 24वें ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 150 के पार जा चुका था और दोनों बल्लेबाज नाबाद थे। लग रहा था कि भारत आज 300 से ऊपर का विशाल स्कोर खड़ा करेगा। ठीक 25वें ओवर में खेल का रुख बदल गया। मोलिनियक्स एक बार फिर गेंद लेकर आईं। वही गेंदबाज जिन्हें पहले मंधाना ने जमकर चौके छक्के लगाए थे। इस बार उन्होंने फुल लेंथ गेंद फेंकी ऑफ स्टंप के बाहर। मंधाना ने स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन शॉट में वो दम नहीं था। गेंद ऊंचाई तो ले गई, मगर दूरी नहीं। मिड विकेट पर खड़ी फोइबी लिचफील्ड ने कैच को बड़ी सहजता से लपक लिया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। स्मृति मंधाना आउट हो चुकी थीं, लेकिन फिर तालियों की गूंज गूंजी, क्योंकि उन्होंने एक और शानदार पारी खेली थी। 66 गेंदों में 80 रन, जिसमें 9 चौके और 3 बेहतरीन छक्के शामिल थे। अब भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी नई बल्लेबाज हरलीन देओल पर। हरलीन मैदान पर आते ही आत्मविश्वास से भरी नजर आईं। वो जानती थीं कि टीम को इस मोड़ पर साझेदारी की सख्त जरूरत है। स्ट्राइक संभालते ही उन्होंने मोलिनियक्स की गेंद पर कदम आगे बढ़ाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर एक शानदार छक्का जड़ा। दूसरी ओर प्रतिका रावल अब पूरी तरह से सेट थीं। वो हर गेंद को बारीकी से पढ़ रही थीं और ऑस्ट्रेलिया की हर चाल का जवाब अपनी सूझबूझ से दे रही थीं। वो जानती थीं कि अगर वो टिक जाएंगी तो टीम एक बड़े स्कोर की ओर जाएगी। उन्होंने अपनी पारी में अद्भुत धैर्य दिखाया। बीच बीच में स्ट्राइक रोटेट करती रहीं और जब भी गेंद थोड़ी सी ढीली मिली तो उसे चौके में बदल दिया। भारतीय टीम अब फिर से लय में लौट रही थी। हरलीन और प्रतिका के बीच साझेदारी बढ़ती जा रही थी। हर ओवर में 5 से 6 रन सहजता से बन रहे थे। 30वें ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर 180 रन टिमटिमा रहे थे और केवल 1 विकेट का नुकसान। लग रहा था कि ये दोनों अब भारत को 250 के पार ले जाएंगे, लेकिन तभी मैच में एक और मोड़ आया। 31वें ओवर की शुरुआत हुई। गेंदबाज थी एनाबेल सुथरलैंड। ओवर की पहली ही गेंद उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंकी, जो प्रतिका के शरीर की लाइन पर थी। प्रतिका ने इस पर एक तेज पुल शॉट खेला। गेंद सीधी गई, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। गेंद सीधी एलिस पेरी के हाथों में चली गई, जो बिल्कुल सही पोजीशन में खड़ी थी। पेरी को हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक शानदार साझेदारी का अंत हुआ। पूरा मैदान एक बार फिर शांत हो गया। प्रतिका रावल, जिन्होंने भारतीय पारी की रीढ़ की तरह बल्लेबाजी की थी, 96 गेंदों पर 75 रन बनाकर आउट हो गईं। उनकी पारी में 10 चौके और एक बेहतरीन छक्का शामिल था। जब वो मैदान से लौटी तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने भारत को वो मजबूत शुरुआत दी थी जिसकी टीम को जरूरत थी। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान में उतरी। उनके आते ही खेल का माहौल बदल गया। 33वें ओवर में मेगन शुट की गेंदों पर
लगातार 2 चौके लगाकर स्टेडियम में फिर से जोश भर दिया। दूसरी ओर हरलीन देओल ने भी कप्तान का बखूबी साथ दिया। दोनों ने रन रेट को 6 के पार बनाए रखा। 35वें ओवर में भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। अब दर्शकों को लग रहा था कि भारत आज 320 से ऊपर का लक्ष्य सेट कर सकता है। 26वें ओवर में मेगन शुट फिर से गेंद लेकर आईं। हरमनप्रीत ने उन्हें पहले 2 गेंदों पर चौके लगाए थे, लेकिन तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी। उन्होंने उसे फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना चाहा, लेकिन गेंद थोड़ा जल्दी आई, टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद सीधी डीप फील्डर के हाथों में चली गई। हरमनप्रीत कौर 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुई। यह एक तेज और आत्मविश्वास भरी पारी थी, लेकिन थोड़ी और लंबी होती तो शायद भारत 350 के पार पहुंच सकता था। अब जैसे ही हरलीन देओल का साथ देने के लिए मैदान पर जेमिमा रोड्रिग्स आईं, भारतीय दर्शकों की उम्मीदें फिर से बढ़ गईं। जेमिमा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर उन्होंने दिखा दिया कि भारत की रणगति रुकने वाली नहीं है। उनके बल्ले से निकला वो कवर ड्राइव मानो पूरे मैदान में गूंज गया। दूसरी ओर हरलीन देओल भी अच्छी लय में थीं, लेकिन वो अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सकीं। 38वें ओवर में उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई। हरलीन ने 42 गेंदों में 38 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 4 बेहतरीन चौके शामिल थे। अब मैदान पर उतरी भारत की विस्फोटक बल्लेबाज ऋचा घोष, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। ऋचा और जेमिमा दोनों ने आते ही खेल का रुख बदल दिया। दोनों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया और जैसे ही कोई डीली गेंद मिली उसे बाउंड्री पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत की रणगति को नई ऊंचाई दी। ऋचा ने मोलिनियक्स और गार्डनर की गेंदों पर लगातार चौके जड़े, जबकि जेमिमा ने सटीक टाइमिंग से रन बनाए। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 261 रन हो चुका था। लग रहा था कि टीम 350 तक पहुंच सकती है, लेकिन जैसे ही भारत की पारी तेजी से आगे बढ़ रही थी, वैसे ही सुथरलैंड ने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। 43वें ओवर में उन्होंने ऋचा घोष को कैच आउट करवा दिया। ऋचा ने 22 गेंदों में 32 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 3 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। अब मैदान पर आई अमनजोत कौर, जिन्होंने आते ही रन बनाने की रफ्तार को बरकरार रखा। उन्होंने सुथरलैंड की गेंद पर शानदार चौका लगाकर भारत के 300 रन पूरे करवाए। ये टूर्नामेंट में भारत का पहला 300 से अधिक स्कोर था, लेकिन जैसे ही सबको लगा कि भारत अब 350 की ओर बढ़ेगा, कहानी पलट गई। 45वें ओवर में सुथरलैंड ने एक और झटका दिया, जब उन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स को कैच आउट करवा दिया। जेमिमा ने 21 गेंदों में 33 रन बनाए और उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद भारत की निचली क्रम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। दीप्ति शर्मा केवल 1 रन बनाकर आउट हो गईं। फिर गार्डनर ने अमनजोत कौर को 16 रन पर चलता किया। विकेटों का पतन जारी रहा। क्रांति कौर भी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। अब भारत के 9 विकेट गिर चुके थे और स्कोर 330 के आसपास था। सुथरलैंड ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने श्री चरणी को क्लीन बोल्ड कर अपने 5 विकेट पूरे किए। भारत की पारी 330 रनों पर सिमट गई और टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई। हालांकि भारत ऑल आउट हो गया था, लेकिन इस पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि उनकी ताकत कितनी गहरी है। दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।